दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारी उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें कौन कौन से हेल्थ के चेकअप करवाने चाहिए ताकि बीमारी आने से पहले ही हम उनके बारे में जान सकें, उनका समाधान कर सकें। तमाम चेकअप के विषय के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे ख़ास मेहमान, बनखेड़ी की बजाज पैथोलॉजी लैब के संचालक हमारे सोनू भैया। सोनू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, चूँकि ये मौसम बारिश का है, हर उम्र के लिए कौन कौन से चेकअप कराने ज़रूरी हैं? संजय भैया, देखिए, सबसे पहले तो हमको मेनली मलेरिया, टाइफाइड और सीबीसी टेस्ट करवाना चाहिए। सीबीसी एक महत्वपूर्ण टेस्ट है हमारे लिए, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन की पता चल जाता है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन क्या है, और उसके बाद में प्लेटलेट्स का काउंट में पता चलता है कि प्लेटलेट्स हमारे एक्चुअल में हैं कितने। प्लेटलेट की संख्या जो रहती है नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख रहती है। अगर प्लेटलेट्स आपके एकदम से सडनली गिर जाते हैं तो पेशेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जनरली अगर 10 से 12 हज़ार प्लेटलेट बचते हैं तो पेशेंट को हमको रेफ़र करना पड़ता है बाहर। तो हमारे यहाँ टेस्ट ये है, सीबीसी है, मलेरिया है, टाइफाइड है। तो मैं लोगों से जागरूकता लाना चाहता हूँ, लोगों में एक आना चाहिए कि वो मलेरिया टाइफाइड के पीछे ना लगे रहें। इसके साथ साथ आपको सीबीसी भी करवाना चाहिए। तो मेरा ये लोगों से कहना है। अच्छा, सीबीसी टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है? किन किन बीमारियों का ख़तरा हो सकता है? सीबीसी टेस्ट से देखो, जनरली उसमें निमोनिया का ही पता चल जाता है हमको। सीबीसी से टीबी का पता चल जाता है। सीबीसी से कैंसर का डिसीज़ का भी पता चल सकता है। हाँ, अगर उसकी प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सारे डाउन में जा रहे हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह बढ़े हैं, तो चांस रहता है कि उसको कोई क्रोनिक डिसीज़ है। और एक्यूट डिसीज़ का भी पता चलता है। एक्यूट डिसीज़ के लिए हमारा न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। बताइए, जैसे ये चेकअप सीबीसी का हमको कोई बीमारी का लक्षण आने के बाद करवाने चाहिए या जो स्वस्थ मनुष्य है वो भी करा सकता है? देखिए, अगर व्यक्ति को 3-4 दिन से फीवर है तो उसको सीबीसी महत्वपूर्ण रूप से करवाना चाहिए जनरली। और वैसे भी अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा शरीर में किस विटामिन की कमी है, क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये जानकारी लेने के लिए आपकी जो सटीक जानकारी है वो हमारी इस मशीन सीबीसी से मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए, और कौन कौन से चेकअप हैं जो कि स्वस्थ मनुष्य को कराना चाहिए साल में? अगर आप करवाना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ में आपका थायराइड टेस्ट है। थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए आपको। लिपिड प्रोफाइल जो रहता है हार्ट के लिए वो करवाना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। और 3 महीने की जो शुगर होती है, HbA1c टेस्ट, वो करवाना चाहिए आपको साल में एक बार। अच्छा, एक बात बताइए, शुगर को लेके बड़ी मिथ्या रहती है, बड़ी लोगों के अंदर एक जागरूकता की कमी है, तो किन लोगों को शुगर का चेकअप कराना चाहिए और कब कब कराना चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति का वज़न सडनली कम हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, ऐसे लोगों को करवा लेना चाहिए। अच्छा, किस उम्र के व्यक्ति को, जैसे ऐसा कहा जाता है कि शुगर का जो टेस्ट है, डायबिटीज़ का जो टेस्ट है, वो हर आदमी को कराना चाहिए एक उम्र के बाद, तो किस उम्र के लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए? शुगर के लिए देखिए भैया, अभी इस समय क्या, मैं ये नहीं बता सकता कि इस उम्र में करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी 18+ हैं अगर व्यक्ति, तो उसको करवा लेना चाहिए। रैंडमली एक शुगर टेस्ट होता है, तो उसको करवा के देख लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ आपकी शुगर बढ़ के आती है या कम रही है तो फिर उसके हिसाब से फिर आगे टेस्ट होते हैं, HbA1c वगैरह, वो करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, शुगर जो है वो भारत में ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक है। एक बार यदि आप डायबिटिक हो गए, एक बार यदि आपको शुगर की बीमारी हो गई, तो फिर
जड़ से ख़त्म होना नामुमकिन है। इसलिए ये हम सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है कि समय रहते हम शुगर की बीमारी का पता लगा लें। यदि शुरुआत में ही कोई लक्षण लग रहे हैं और हमने शुरुआती जांच में ही शुगर की बीमारी को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि हम इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। शुगर की बीमारी होती है तो आपका शरीर कमज़ोर होता है। शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन है, किडनी हो, लंग्स हो, हर एक अंग उस बीमारी से प्रभावित होता है। ऐसे में ये बेहद ही ज़रूरी है कि हम समय रहते उसका चेकअप कराएं। तो सोनू भैया ये बताइए, जो नॉर्मल इंसान है उसको भी साल में एक बार शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, एक बार तो अवश्य करवाना चाहिए उसको। अच्छा ये बताइए, शुगर का टेस्ट मान लीजिए मुझे करवाना है तो उसके मापदंड क्या हैं? कब मतलब किस तरह से उसका हम टेस्ट करा सकते हैं? शुगर के लिए देखो कोई पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं है। वैसे तो शुगर जो टाइप है वो 3 टाइप से होती है, फास्टिंग, पीपी और रैंडम। तो फास्टिंग में क्या रहता है कि व्यक्ति को लगभग 6 से 8 घंटे के लिए खाली पेट आना पड़ता है। तो 6 से 8 घंटे के आने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है उसमें कि आप रात में आपका जो भोजन है उसको लेने के बाद सुबह मेरे पास यहाँ पर आ जाएँ लैब में। चाय लेके या कुछ नहीं, चाय नहीं लेना है आपको, पानी वगैरह पी सकते हैं, चाय नहीं ले सकते आप उसमें बिल्कुल भी। अच्छा, बिना कुछ खाए पिए पानी पीकर आ सकते हैं? हाँ, बाकी पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है। और सेकंड जो टेस्ट होगा आपका पोस्ट मील होता है। पोस्ट मील आपका जब होता है, आप 1.5 से 2 घंटे आपने भोजन करने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम आपको लेना है। उस समय आपको सैंपल देना है लैब में आके। अच्छा। और एक होता है आपका रैंडमली। तो रैंडमली टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं, कभी भी आप चल के आ सकते हैं लैब में। जब हमारी लैब ओपन रहती है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, उसके बीच में आप जब भी आप आना चाहें तो एक तत्कालिक टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर उसमें आपका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि भैया आप सुबह आके खाली पेट करवा लें, फिर पोस्ट मील करवा लें। और अगर इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं आप तो एक ही टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c टेस्ट ऐसा है जिसमें आपको प्री डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक या नॉन डायबिटिक, ये तीनों कंडीशन आपको पता चल जाएंगी। तो बेहतर होगा कि रैंडमली आकर यहाँ पर एक बार दिखा लें। यदि अगर लगेगा तो आप उनको दोबारा से बुलाएंगे? जी। अच्छा जी। ये बताइए, हमने यहाँ पर शुगर की चर्चा करी, हमने यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल टेस्ट है उसकी हमने चर्चा करी, और कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर होते हैं और उनको कराना ज़रूरी है? देखिए, मेरे पास यहाँ जनरली रूटीन टेस्ट ही होते हैं। जैसे लीवर फंक्शन में SGOT, SGPT है, बिलिरुबिन है, और किडनी में अपना यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये जनरली करता हूँ। और बाकी टेस्ट जो है, मतलब जो एडवांस प्रोफाइल थायराइड वगैरह है वो मैं यहाँ पर करता नहीं हूँ। तो उनके लिए हम थायरोकेयर भेजते हैं इन सैंपल्स को। अच्छा, सैंपल आप यहाँ से दे सकते, कलेक्ट करके उनको हम बाहर भेज देते हैं। रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट हमारे यहाँ से हमारे मेल पे आ जाती है और हम यहाँ से प्रिंट आउट करके आपको दे देते हैं। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको थायराइड की जांच करवानी है, यदि आपको CBC की जांच करवानी है, यदि आपको शुगर की जांच करवानी है, या फिर आपका प्रोफाइल चेकअप कराना है, तो आप बनखेड़ी में बजाज पैथोलॉजी लैब आ सकते हैं। समय है आपका 10 से शाम के 6 बजे तक। आप कभी भी आ जाइए, आपके ये टेस्ट हो जाएंगे। थायराइड की, ऐसा कहा जाता था कि जो थायराइड के चेकअप की व्यवस्था है वो बनखेड़ी में नहीं थी, तो ये हम आपके लिए खुशखबरी है कि अब जो थायराइड का चेकअप है वो आपकी बनखेड़ी में आपका हो जाएगा। तो आप थे हमारे साथ सोनू कहार जी, बजाज पैथोलॉजी लैब के संचालक बनखेड़ी में, जिन्होंने हमें तमाम तरह के जो हमारे शरीर से संबंधित चेकअप्स हैं उनकी जानकारी दी। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी सुझाव हैं या फिर कोई भी सलाह है तो इस वीडियो के तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर हमको बता दीजिए। और यदि आपको पैथोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सोनू भैया का नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस मोबाइल पर संपर्क करके इनसे तमाम तरह के आपके जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी प्यारे दर्शकों का। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आपके मोबाइल में मिल सके। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव के साथ ये ख़ास खबर। नमस्कार।